वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्क्शन वालचर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। और आज मैं आप सबके साथ लूसिडिटी का लास्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। फैन फिक्शन का नाम है लूसिडिटी, ऑथर का नाम है हालू ब्रूज 18, सोर्स है वॉटपैड। इस फैन फिक्शन का पूरा क्रेडिट रियल ऑथर को जाता है और उनके परमिशन से ही मैं ये फैन फिक्शन आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इस फैन फिक्शन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप में से कोई भी रीड करना चाहता है तो वहाँ जाके रीड कर सकता है। तो चलिए आज इस फैन फिक्शन के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लैनोंगची पोव स्टार्ट होता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। मैं एक ऐसे सेक्ट में बड़ा हुआ जहाँ पर बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट टीचिंग्स थी। मैंने किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बोला और ये भी नहीं बताया कि मैं कैसा फील करता हूँ। मदर के डेथ के बाद मैं और भी ज़्यादा खामोश रहने लगा। मेरी मदर वहाँ पर किसी से भी सबसे ज़्यादा मेरे लिए थी। शिफू ने वैसा फादर बनने की कोशिश की जिसकी हमें ज़रूरत थी, लेकिन वो भी ऐसे नहीं थे जो अपने खुद के चिल्ड्रन को चाहते थे। लेकिन उन्हें पढ़ाने में उन्होंने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया, क्योंकि फादर को इतने मुश्किल कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। इसलिए शिफू ने यह मेक श्योर किया कि हम हमारे फादर के पाथ को चूज़ नहीं करें। मैं और मेरे ब्रदर अपने फादर की तरह ही उनके रास्ते पर ना चले। हालांकि ये काम नहीं आया। जैसे ही विंग मेरी ज़िंदगी में आया, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। फर्स्ट टाइम जब रात को हम फाइट कर रहे थे, वो क्लाउडस में एम्पायर से स्माइल को लेकर आया था। मुझे याद है कि मैंने उस जैसे ब्यूटीफुल पर्सन को इस पूरे वर्ल्ड में नहीं देखा था। उसके स्माइल ने फिर से दोबारा मेरे अंदर वो वार्मथ ला दी थी जो बहुत वक्त पहले खो चुका था। उसकी हंसी ने मेरी आत्मा को तितलियों से भर दिया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे खुद को कैसे एक्सप्रेस करना है या फिर उस जैसे पर्सन को कैसे हैंडल करना है। वो इतना अनियंत्रित और शरारती था कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता था। वहीं दूसरी तरफ मैं बहुत कठोर और बुक्स के सारे रूल्स को फॉलो करने वाला था। वो कुछ ऐसे दिन थे जब मैं काश उसके साथ इतना हार्ड नहीं होता। काश उस वक्त मैंने उसे सपोर्ट किया होता, क्योंकि जब वो स्ट्रगल कर रहा था और पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई थी, तब उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैं उसकी हेल्प करना चाहता था, क्योंकि मैंने उसे खुद से दूर कर दिया था, इसलिए उसने भी ऐसा ही किया। उसके मरने के बाद मैंने सोचा कि मैं फिर से पहले जैसा नहीं बन पाऊँगा। ये मैं तब तक सोच रहा था जब तक कि मेरी मुलाकात बॉशन सरन से नहीं हुई और उन्होंने मुझे बताया कि मैं आइन को कैसे वापस ला सकता हूँ। मैं खुश था क्योंकि मैं फिर से उसे देख पाऊँगा। मैंने विंग के सबकॉन्शियस बीइंग को ढूंढा और उससे बात की। मैं वहाँ गया और मैंने विंग से प्रॉमिस किया कि मैं उससे प्यार करूँगा, मैं उससे शादी करूँगा और हर पॉसिबल वे में खुद के सोल को उससे बांध लूँगा। और मैंने ऐसा किया भी। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन सभी को पता चल गया कि जो कुछ भी हुआ था उसमें विंग को फंसाया गया था। यहाँ तक कि मेरे ब्रदर को भी हर्ट किया गया था और उनका एडवांटेज उठाया गया था। लेकिन अब मेरे ब्रदर ने किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ लिया है जो उन्हें लव, रिस्पेक्ट और सपोर्ट देता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो हर सही तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट भी करेगा। रैंग वांग एक ऐसा पर्सन बन गया था जिसके लिए मैं ग्रेटफुल था, क्योंकि वो मेरे ब्रदर के साथ था जब मैं उनके साथ नहीं था। हालांकि मेरे ब्रदर समझ गए थे कि मेरी प्रायोरिटीज़ आइन पर पूरी तरह से फोकस थी। अब मेरा और आइन का खुद का एक छोटा सा जगह है, एक घर है जहां हम हमारे सन के साथ रहते हैं और एक सन जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
आइंग ने किसी तरह जियांग वाइयन से अपनी पुरानी बातें को मैनेज किया और अब वो दोनों फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी शीजा की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। अब क्योंकि मैं और वो किसी भी सेक्ट से एसोसिएट नहीं करते हैं तो हम अक्सर एक साथ ट्रैवल किया करते हैं। वो एक ग्रेट कल्टीवेटर बन चुका है, स्पेशली जब से वो बॉशन सरन का डिसाइपल बना है। आधी रात हो चुकी है और आयुएन अपने बेड पर सोने के लिए चला गया है। लॉन्ग ट्रिप के बाद हम सब घर वापस आ चुके हैं और हमने बहुत फ़न किया। आयुएन सुबह में बॉशन सरन के माउंटेन पर वापस चला जाएगा, तो डिनर करने के बाद वो सीधा बेड पर चढ़ा और वो सो गया क्योंकि वो थोड़ा सा टायर्ड था। आइंग और मैं भी बेड पर एक साथ कडल करके सो रहे थे। जब हम कडल करते हैं तब मुझे अपनी बॉडी पर आइंग का वेट बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे ये बताता है कि वो अभी मेरे पास है और हम साथ में हैं। विंग ने पूछा, लंजा? मैंने कहा विंग ने पूछा, तुम नेक्स्ट कौन सी जगह पर ट्रैवल करना चाहते हो? क्या इस बार हम आयुएन को यहाँ पे बॉशन सरन के पास छोड़ सकते हैं? क्या तुम चाहते हो कि वो इस बार हमारे साथ ना जाए? हम उसे बॉशन सरन के पास ट्रेनिंग के लिए छोड़ सकते हैं। मैंने कहा, ये एक अच्छा आइडिया है और हम वहाँ जा सकते हैं जहाँ तुम जाना चाहते हो। विंग ने कहा, मैं श्योर नहीं हूँ। मैरिड होने के बाद हम कभी भी हमारे लिटिल हनीमून के लिए कहीं नहीं गए हैं और ना ही हमने एक साथ टाइम स्पेंड किया है। शायद कोई खूबसूरत जगह जहाँ पर हमें कुछ दिन के लिए जाना चाहिए या हम जा सकते हैं। मैंने उसे बताया, हम जाएंगे। बॉशन सरन को ये ज़रूर पता होगा कि हमें कहाँ जाना चाहिए या फिर हम कहाँ जा सकते हैं। विंग ने कहा, सच कहूँ तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जा रहे हैं या कहाँ जाएंगे या फिर कहाँ जा सकते हैं। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ मैं खुश हूँ। मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ। ये कहकर वो खड़ा हुआ और वो मेरे लैब के पास आया और उसने कहा, मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुम मुझे वापस लेकर आए। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि मेरा नाम क्लियर हो पाए। फिर भी तुमने वो सब कुछ किया जिससे मेरा नाम क्लियर हो सकता था। मैंने कहा, यह बहुत सेल्फिश साउंड कर सकता है, लेकिन सच कहूँ तो मैं एक ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहता था जिसमें तुम नहीं थे। जब हम पहले मिले मुझे फील हुआ कि तुम्हारे बारे में कुछ तो स्पेशल था। जब भी तुम मुझे देखकर मुस्कुराते थे तो मुझे हर वक्त ऐसा फील होता था कि मैं कोल्ड फील नहीं कर रहा हूँ। और जब भी तुम मुझे देखकर हंसते थे तो मुझे हर वक्त गूज़ बम्प्स आ जाते थे। तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में मैं कभी भी नहीं जानता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने सोचा था कि शायद लव और इमोशन ने मुझे पहले ही छोड़ दिया है, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। आइंग ने कहा, मुझे भी ये एडमिट करना होगा कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा और तुम पर मेरी नज़र गई तो मुझे लगा कि तुम मुझसे परेशान होगे या फिर तुम मुझे परेशान कर रहे हो। पर हाँ, ये भी सच था कि बोरिंग होने के साथ साथ तुम मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगे। मैंने फिर ये भी महसूस किया कि तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो। मैंने चकल किया और मैंने मेरे आर्म्स को उसके अराउंड रैप किया। मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया। हमारे चेस्ट एक साथ प्रेस हुए। मैंने उससे पूछा, तुम्हें मेरा बोरिंग कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहा था? उसने नोट किया और कहा, मैं कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम इस बात के आदी नहीं थे कि कोई तुमसे दोस्ती करने की कोशिश करेगा। जब मैं 3 महीने तक ब्यूरल माउंट्स में खोया रहा उस वक्त मैंने तुम्हें बस इसलिए दूर कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि तुम मेरे यूज़ किए गए तरीके से डिसएग्री होंगे, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और मैं ये किसी को बताना नहीं चाहता था कि ऐसा क्यों है। मैंने सोचा अगर किसी को भी ये पता चलेगा कि मेरे पास मेरा गोल्डन कोड नहीं है तो वो मुझे पहले से ज़्यादा बुली करेंगे।
मैंने कहा, मैं ये सब कुछ समझता हूँ और मैं खुश हूँ कि हम साथ में हैं। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूँगा। मैं तुम्हें ऐसा ही चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी नेक्स्ट लाइफ में और उसके बाद आने वाले नेक्स्ट लाइफ में और उसके बाद नेक्स्ट लाइफ में प्यार करना चाहता हूँ और हर ज़िंदगी में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और हर एक लम्हे को मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। विंग ने कहा, आई लव यू सो मच और मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। मैंने कहा, आई लव यू टू विंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इस दुनिया में किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और हमारा इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो फाइनली ये पार्ट यहाँ पे एंड हो चुका है और मैं कल आप सबके साथ एक न्यू शियान वांग फैन फिक्शन स्टार्ट करूँगी। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।